मुंसिफ मेयर पर मुसल्लह स्पेशल पुलिस के एक ग्रुप ने सिर्फ इसलिए हमला किया कि इसके पास मुनशियात फरोशों की फहरिस्त थी। ये जानते हुए कि उनके बचने का कोई इम्कान नहीं है, उसने फौरी तौर पर मुजरिमों की फहरिस्त के साथ अपना मोबाइल फोन निकाला और इसे खातून के हवाले करना चाहा। औरत बोलना खत्म करने से पहले नीचे गिर गई। इसके पास मौजूद खौफजदा गार्ड ने अपना हथियार छोड़ दिया और जिंदा रहने के लिए हथियार डालने लगे, ताहम अगले ही लम्हे से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। फिर पुलिस वाला गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद को कातिल करके पुलिस एहलकारों का टोला वहां से भाग गया। लेकिन जिस चीज की उन्हें तवक्को नहीं थी वो ये थी कि कुछ ही देर बाद खातून जिस्म के नीचे से ऊपर आ गई। पता चला कि गोली एक अहम हिस्से में लगी थी और मेयर और उसके साथियों की लाशों को देख रही थी। सेल फोन निकल मुनशियात फरोशों की फहरिस्त निकाल कर देखने लगी। फिर वो अपने जख्मी जिस्म को घसीट कर बाहर निकालने लगी। पुलिस की एक गाड़ी काफी दूर से चली आई तो औरत जल्दी से गाड़ी के नीचे चली गए। जो लोग आए वो गैंग लीडर के आदमी थे, लेकिन जल्द ही एक पुलिस अफसर को मालूम हुआ कि वहाँ एक लापता लाश है। उसने धीरे से गाड़ी के नीचे से एक पिस्तौल निकाला ताकि पहरे में रहे। अचानक एक पुलिस वाला नीचे बैठा और औरत ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे कुछ न कहने का इशारा किया, लेकिन पुलिस वाला फौरन खड़ा हुआ और अपने साथियों से चीखते हुए बताने लगा खातून के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो टरगिर खींचकर मर्द की टांग में मारा। इसका साथी जख्मी होता देखकर दीगर पुलिस एहलकारों ने जल्दी से छप गए, जबकि खातून ने मौका गनीमत जाना और गाड़ी के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस एहलकार जो भागा और उसका ताक़ुब करते हुए जवाबी फायरिंग की। जल्द ही खातून के कंधे में गोली लगी और वो गलती से पहाड़ी से नीचे गिर गई क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ रही थी वहाँ पर। और दोनों पुलिस अफसरों में से किसी ने भी उजलत में उनका ताक़ुब करने की हिम्मत नहीं की। ये सोच कर के औरत जख्मी है और जंगल में ही मर जाएगी, मोड़ कर वापस जाना शुरू कर दिया। अगली सुबह वो औरत कोमा से बेदार हुई। इसके पेट और कंधों से खून बह रहा था। यही नहीं, उसने जल्दी से अपना कोट फाड़ दिया और खून बहने से रोकने के लिए उसे पेट पर मजबूती से बांध दिया। फिर औरत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और मदद के लिए फोन करना चाहा, लेकिन इसने महसूस किया कि मोबाइल फोन पहले ही टूट चुका है, इसलिए वो मुश्किल से ही उठ सकती थी। बास को इत्तला मिलते ही फौरन जाए वकुआ पर पहुंच गया। वो गुस्से में आ गया और जख्मी पुलिस वाले को गोली मार दी। अगर औरत की लाश न देखी तो उनका भी यही हश्र होगा। फौरन बास ने पुलिस के एक कुत्ते को छोड़ा और औरत को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में ले गया। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ी के दामन में पहुंचे और देखा कि कपड़ों के टुकड़े जमीन पर गिरे। बास को भी कायल किया कि औरत अभी तक जिंदा है। उन्होंने कुत्ते की पट्टी खोल दी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने तेजी से ताक़ुब किया। अचानक एक छोटी बच्ची सामने आई। औरत के जिस्म पर जख्म देखकर उसने मेहरबानी की, जड़ी बूटियों से इसकी मदद की। औरत ने सिर्फ छोटी बच्ची से पूछा कि जंगल से कैसे निकलना है। छोटी बच्ची ने अचानक औरत के मुंह को ढांप लिया और दूर से शोर उनके करीब आ रहा था। अचानक एक पुलिस कुत्ता भागा। फिर औरत खड़ी हुई और अपनी बंदूक से कुत्ता को मार दिया। अपने सामने मरते हुए पुलिस कुत्ते को घूरते हुए इसने एक तरफ कदमों की आवाजें सुनी और मुड़कर देखा कि यह पुलिस का अफसर इसका पीछा कर रहा है। औरत ने तेजी से बंदूक का रुख मोड़कर उसे खींच लिया। फिर दोनों में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। छोटी बच्ची ने अचानक शोर मचा दिया। ये देख कर के दुश्मन ने बंदूक बच्ची की तरफ करके मारने की कोशिश की। इससे पहले औरत ने उसको गोली मार दी। औरत भी बिल्कुल बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद बास और उसके आदमी फायरिंग के मकाम पर पहुंचे, लेकिन सिर्फ पुलिस का कुत्ता और पुलिस एहलकार की लाशें रह गई थी। लेकिन बाकी मर्दों ने ये अलमनाक सूरत हाल देखकर दिल ही दिल में पीछे हटना शुरू कर दिया। बास इतना गुस्सा हुआ कि उसने बंदूक चलाई और जो भी हथियार डालने की हिम्मत करे उसे धमकी दी। औरत के जिस्म से गोली निकालने के बाद औरत को जल्द ही कुछ ताकत हासिल हुई ताकि उसने छोटी लड़की से कहा कि वो इसे जंगल से बाहर ले जाए। उनके जाने के चंद मिनट बाद और उन्होंने छोटी बच्ची के घर से औरत के कपड़े भी बरामद कर लिए। लेकिन बास ने इससे पूछा कि औरत कहाँ है। छोटी बच्ची के वालिदैन ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, इसलिए उन्होंने न सिर्फ इसके वालिदैन को बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि इसकी 6-7 साल बहन को भी नहीं बख्शा और अपने घर की तरफ उठते हुए धुएं की तरफ देखा। लेकिन इसके सामने वाले मंजर ने छोटी बच्ची को फौरन जमीन पर गिरा दिया। इस वक्त इसके पीछे मौजूद औरत ने जमीन पर सिगार को देखा तो वो फौरन समझ गई कि ये सब कुछ है मुजरिमाना पुलिस का काम। औरत बहुत उदास और मजलूम नजर आ रही थी, लेकिन जब इसने मैगजीन खोला तो देखा कि गोलियां नहीं थी तो वो फौरन खातून को एक हवाई हमले की पनाहगाह में ले गई जो कि गोलियों से भरा हुआ था। कामयाबी के साथ गोलियों और अंदर से एक बंदूक तलाश करने के बाद औरत के लिए शिकार करने का वक्त आ गया है। इस वक्त
पुलिस वाले दरिया के किनारे अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे थे। उन्हें एहसास नहीं था कि खतरा करीब आ रहा है। नतीजे के तौर पर अगले ही सेकंड में गोली लगने से हथेली का आधा हिस्सा गिर गया। तभी बाकी 2 अफराद ने भागना शुरू कर दिया। कई गोलियों से बचने के बाद आखिरकार एक बंकर मिल गया। तभी उन्हें सांस लेने का मौका मिला, लेकिन इस वक्त बास ने अपने मातहत को सर निकालने का हुक्म दिया, ये देखने के लिए कि औरत इसका पीछा कर रही है या नहीं। मर्द के पास खौफ के मारे इसे गोली मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अगले ही लम्हे अपने तमाम मर्दों को कुर्बान होते देखकर जमीन पर रेंगने लगा। एक खास फासले के बाद वो तेजी से उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत से टकरा गया। औरत को अपनी तरफ बंदूक उठाते हुए देखकर आदमी अपनी पूरी ताकत से वो खंजर लेकर औरत की तरफ दौड़ा। इस शख्स ने इसे दोबारा मारना चाहा। औरत ने राइफल उठाई और जरब को रोक दिया। फिर मर्द ने उसे दोबारा धकेल दिया, औरत को नीचे गिरा दिया और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा। अभी जब औरत मर रही थी कि अचानक छुरी ने इस शख्स की गर्दन पर वार कर दिया। वीडियो के आखिर में छोटी बच्ची औरत को जंगल से बाहर ले गए। औरत दोबारा इसी रास्ते पर वापस आ गई और जो इसका इंतजार था वो इससे भी मुश्किल काम था।